हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि प्रिया कहती है नहीं यार देखो पक्का किस कर रही होगी, बट ज़ारा कहती है नहीं यार किस नहीं कर रही और छोड़ो ना। इधर जब नेहा देखती है कि शाविया बहुत परेशान हो रही है तो वो अर्शद से बोलती है क्या इसके पीछे लगी रहती है यार, छोड़ इसे। और सावी से कहती है कि तू मेरे साथ चल, कुछ काम है तुमसे। ये बोल के नेहा शावी को लेके लैब के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में अर्शी भी उनके पीछे जाती है, लेकिन नेहा और शावी स्टेयर्स के नीचे खड़े होते हैं। तो अर्शी इधर उधर देखती है लेकिन उसे वो नज़र नहीं आती, तो वो दूसरे साइड चली जाती है। और शावी नेहा से पूछती है कि आपने क्यों बुलाया था, कुछ काम था क्या। नेहा ने कहा देखा था तू कैसे परेशान हो रही थी। तो शावी ने कहा थैंक यू सो मच, और ये बोल के वो नेहा को हक कर लेती है। तभी ज़ारा भी कंप्यूटर लैब से निकलती है और प्रिया भी, दोनों उधर जाते हुए सृष्टि को नेहा के साथ देख लेते हैं, उसे हक करते हुए। थोड़ी देर में वो पीछे हटती है और नेहा शावी के गाल टच करके कहती है तो इतना इरिटेट क्यों होती है यार। शावी कहती इसी से, कोई मेरे गाल टच करता है, कोई मुझे हक मतलब बेवजह छेड़ता है, परेशान करता है, तो हमें इरिटेशन होती है, बहुत होती है। ये बोल के वो हंसने लगती है, तो दोनों ही हंसने लगते हैं। नेहा भी उसकी बात सुन के हंसती है। अब ज़ारा ये देख के तो बहुत अंदर से फूक जाती है, लेकिन ऊपर से शो नहीं करती। प्रिया कहती है यार इसका बढ़िया है, लैब के अंदर कोई बाहर कोई, और शायद हॉस्टल में भी किसी के साथ है ना। कौन है वो, हाँ वो रोशनी, सही है यार, बहुत डिमांड में है। ज़ारा ने कुछ कहा नहीं और कहा कि बस चलो क्लास की तरफ चलो। वो ही कह के प्रिया को लेके क्लास में चली गई थी। कॉलेज ओवर हुआ, सब हॉस्टल गए, ज़ारा भी पहुंची। कुछ सब लोग अपना टेरेस पे टहल रहे थे तो शावी ज़ारा के पास आई, लेकिन उसने उसे हाय किया तो ज़ारा ने बहुत ही रूडली उससे हाय किया। शावी मन में सोचने लगी कि इनको क्या हुआ, ये इस तरह क्यों बात कर रही हैं, अब क्या कर दिया हमने जो ये इस तरह बात कर रही हैं। तभी सब लोग धीरे धीरे नीचे आने लगे तो ज़ारा भी जाने लगी। शावी ने कहा सुनिए। ज़ारा ने पीछे पलट के देखा और कहा कि मुझे कुछ काम है, मुझे काम करना है और मैं थक भी गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। ये कह के वो नीचे चली गई, बात ही नहीं की शावी से। शावी भी पहले तो उन्हें देखती रही, फिर सोचा भगवान जाने क्या हो गया इन्हें, चलो सुबह कॉलेज पे जाना है। और ये सोच के वो नीचे चली गई सोने के लिए। नेक्स्ट डे शावी उठी तो आज उसकी लैब थी, लैब प्रैक्टिकल, और सर ने जल्दी कॉलेज आने को कहा था। तो उसकी जब आँख खुली तो थोड़ी लेट आँख खुली। आँख खुलने पे देखा तो बाथरूम में नंबर लगा हुआ था और उसका नंबर काफ़ी लेट था। अब वो परेशान होने लगी थी, कहने लगी यार आज तो हमें जल्दी जाना था और आज ही हम लेट हो जाएंगे, हद हो गई है। अब रूममेट्स उसके उसे बाय बोल के जा चुके थे क्योंकि वो लोग लेट नहीं होना चाहते थे। खैर किसी तरह उसका नंबर लगा और फटाफट तैयार हुई। काफ़ी लेट हो चुकी थी और बहुत हड़बड़ी में थी, तो जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकलने लगी। और इधर ज़ारा स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। शावी जल्दी में निकली तो अचानक उसे लगा जैसे कुछ भूल गई है, तो लॉबी के गेट के पास रुकी और रुककर एक बार पीछे की तरफ देखा और कुछ याद करने की कोशिश की कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फिर उसे कुछ याद नहीं आया तो वो वहाँ से चुपचाप चली गई। जब ज़ारा ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा कि वाह
अब तो मुझे इग्नोर भी किया जा रहा है। मुझे देखकर ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं, देखकर अनदेखा करके चली गई हैं। बहुत सही है, ये उम्मीद तो नहीं थी शावी आपसे। आपने तो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया यार। हाँ, आपके पीछे तो लाइन लगी हुई है, रोशनी, अर्शी, नेहा और ना जाने कौन कौन। तो आपको मेरी क्या ज़रूरत। सही है, बेचारी शावी ने तो देखा ही नहीं था और ज़रा वो गलतफहमी हो गई थी। ज़रा अंदर ही अंदर घुट रही थी, परेशान हो रही थी। ज़रा का हाल बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई ज्वालामुखी जिसके अंदर ही अंदर लावा उबल रहा हो। और न जाने कौन सा वो दिन होगा जिस दिन ये ज्वालामुखी फूट जाएगा, जिस दिन ये ज्वालामुखी, और न जाने कौन से दिन ये ज्वालामुखी फटेगा। जिस दिन ये फटेगा उस दिन इस ज्वालामुखी में शावी का क्या हाल होगा, ये तो भगवान ही जाने। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। ज़रा को गुस्सा आने लगा था और वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। शावी जब भी ज़रा से बात करने की कोशिश करती तो या तो ज़रा से इग्नोर करके हट जाती थी, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती थी कि शावी को वहाँ से हटना पड़ता था, या कुछ काम आ जाता था। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती थी। कहते हैं ना कि जब गधा लात मारता है ना तो दर्द कहाँ कहाँ होगा पता नहीं चलता। यही हाल इस समय शावी का हो रहा था। उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती जा रही थी कि ना चाहते हुए भी बेचारी से वो सब हो रहा था जो कर ही नहीं रही थी। और इधर ज़ारा की गलतफहमियाँ बढ़ती जा रही थी, अंदर ही अंदर उसकी घुटन बढ़ती जा रही थी। और शावी का हाल तो बेचारी सैंडविच के बीच दबे हुए आलू जैसा हो गया था। एक तरफ ज़ारा उससे बात नहीं कर रही थी, दूसरी तरफ अर्शी की हरकतें उससे परेशान कर रही थी। वो ना ये बातें किसी से कह पा रही थी और ना ही झेल पा रही थी। उसके लिए इस तरह रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, शावी कॉलेज से क्लास करके लंच के लिए बाहर निकल रही थी, तभी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे हेमा, अर्शी और उनकी और भी कुछ फ्रेंड खड़े थे। शावी ने उन्हें देखा तो सबके साथ उसने भी सबको विश किया। विश करने के बाद वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि शावी सुनो। शावी ने कहा जी थी। अरे हमें तुमसे कुछ काम है, तो तुम ज़रा रुक जाओ। तो अंशु और साक्षी भी वहीं खड़े हुए, लेकिन हेमा और अर्शी ने कहा कि एक्चुअली हेमा ने कहा कि तुम लोग जाओ, हमें इससे थोड़ा सा काम है, तो ये बाद में आ जाएगी। लेकिन लंच तो उन्होंने कहा अरे हम करा देंगे इसे लंच, तुम लोग जाओ। तो वहाँ से जाने को कहते हैं तो वो लोग बेचारे चले जाते हैं। शावी कहती है दी मेरी फिर क्लासेस हैं, मुझे लेट हो जाएगा, बाद में काम करते हैं ना। तो हेमा कहती है कि हमारे साथ चलो ऊपर। शावी कहती पर क्यों, क्या हो गया। हेमा कहती बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है, ऊपर तो चलो। ये बोल के वो उसे अपने क्लासरूम में लेके जाते हैं। शावी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मन में सोचती है कि यार क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और आशी का तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं सोच रखा, पता नहीं क्या क्यों लेके जा रहे हैं। इधर शावी के रूममेट्स अपने हॉस्टल आ चुके थे लंच के लिए। ज़ारा ने कहा शावी नहीं दिख रही, कहाँ है वो नहीं आई क्या लंच के लिए। तो अंशु ने कहा कि
नहीं, वो नहीं आई एक्चुअली। नेहा दी की क्लास की सीनियर्स जो है ना, उन्होंने रोक लिया था, अंदर लेके गई हैं। तो हम लोग यहाँ चले आए। जा रहे हैं आकृति दी को बोलने कि सीनियर्स ने रोका है। शायद आकृति दी भी इंतज़ार कर रही थी शावी का। ये बोल के वो लोग वहाँ से जा चुके थे। ज़ारा के दिमाग में चीज़ें फिर से घूमने लगी, सोचने लगी कि फिर सीनियर्स के साथ क्या करूँ मैं इसका। खैर मुझे क्या आफत है, लगी रह, जिनके साथ लगे रहना है। और इधर सब लंच के लिए बाहर आ चुके थे, तो क्लास खाली हो चुकी थी। क्लास में सिर्फ अर्शी, हेमा और उसकी कुछ फ्रेंड्स थी। शावी अब क्लास के बीचों बीच खड़ी थी। अर्शी और हेमा और उसके फ्रेंड्स चारों तरफ घेरा बना के खड़े थे। शावी ने पूछा, क्या हुआ दी, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? क्या काम है बताइए, हमें फिर क्लास के लिए भी जाना है। हेमा ने कहा, सुना है तुम्हें प्रपोज़ करने का बहुत शौक़ है। शावी ने कहा, नहीं है, ऐसा नहीं है दी। अरे हमें पता है कैसा है। चलो एक काम करो, आज हम मौका देते हैं तुम्हें। यहाँ इतनी लड़कियां हैं ना, प्रपोज़ करो किसी को। तुम बताओ कौन सी पसंद है। एक्चुअली बताओ मत, तुम ना डायरेक्ट उसे प्रपोज़ करो। जो भी तुम्हें इसमें से पसंद है ना, उसे प्रपोज़ कर दो। शावी कहती, प्लीज़ आप गलत समझ रही हैं, वो सब एक मजाक था, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। तो प्रपोज़ कर यार, प्रपोज़ कर बस, ठीक है। और कुछ मत कर, इतनी ज़्यादा शराफत मत दिखाओ, प्रपोज़ करो प्रपोज़। शावी कहती है कि दी, हमें वो सब सिर्फ मजाक में हुआ था, आप बात बढ़ा रहे हो दी। आई एम सॉरी, और वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, कविता दी आरज़ू दी के कहने पे किया था। अरे तो हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं तुम्हें, हम तो बस ये कह रहे हैं ना, प्रपोज़ करो तुम। नहीं दी प्लीज़, ये नहीं हो पाएगा हमसे। हेमा बार बार शावी को प्रपोज़ करने का बोल रही थी और शावी बार बार मना कर रही थी। हेमा अब इरिटेट होने लगी थी। हेमा ने कहा, देखो शावी, ठीक है, अगर प्रपोज़ नहीं किया ना तो हम फिर रैगिंग करनी पड़ेगी हमें तुम्हारी। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें रैगिंग करवानी है या क्या करना है, ये तुम्हारी चॉइस है। शावी ने कहा, प्लीज़ वो जो भी था बस एक मजाक था, प्लीज़ जाने दीजिए ना, प्लीज़। मैंने जानबूझ के नहीं किया था दी। इसका मतलब यह है कि तुम प्रपोज़ नहीं करोगे? हाँ दी, मजाक में किया था, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। शावी की बैंड बजी हुई थी, डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। हेमा ने कहा, देखो हम तुम्हारी रैगिंग करना नहीं चाहते, लेकिन तुम बार बार मना करके मुझे गुस्सा दिला रही हो और मजबूर कर रही हो कि हम तुम्हारी रैगिंग करें, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रपोज़ करो और बात को यहीं ख़त्म करो। शावी ने कहा, प्लीज़ हमारी क्लास हमें जाने दीजिए, वो सिर्फ एक मजाक था, आइंदा से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे दी, हम आपसे वादा करते हैं। हेमा ने कहा, इसका मतलब तुम प्रपोज़ नहीं करोगे, तुमने ठान लिया, ठीक है। फिर अब हम जो करेंगे उसके लिए तुम रेडी रहना। प्रपोज़ नहीं करना है ना, तो चलो एक काम और कहते हैं, वो करो। शावी बड़े ध्यान से हेमा को देख रही थी, उसके हाथ पैर लिटरली कांपने लगे थे। हेमा ने कहा, प्रपोज़ नहीं करना तो अपनी शर्ट उतारो। ये सुनते ही तो शावी की हालत ख़राब हो गई थी।
उसने कहा दिया, आप क्या कह रहे हो? हाँ, प्रपोज तो तुम्हें करना नहीं है तो अपनी शर्ट उतारो, या तो प्रपोज करो या शर्ट उतारो। दोनों ही सूरतों में शावी फंस चुकी थी। ये बात सुन के इधर अब अर्शी का भी दिमाग घूम चुका था। अर्शी ने हिमा का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेके गई। हिमा ने कहा क्या हुआ? अर्शी ने कहा यार ये ज़्यादा हो रहा है, हाँ प्लीज़ रहने दो अब। क्या ज़्यादा हो रहा है? ये जो तुम कर रही हो ये सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है, रहने दो, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है? मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तू बीच में टांग मत अड़ा। नहीं माँ देखो ये सही नहीं है, जब तक बात मजाक मस्ती की थी, छेड़ने की थी, तब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसे इरिटेट करने की थी तब तक मैंने किया। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बात जो है अब रैगिंग पे आ रही है। और तुम्हें पता है ये रैगिंग हम ही लोगों ने बंद कराई थी, समझ में आया? हम रैगिंग के फेवर में कभी नहीं थे, और अगर कॉलेज के किसी भी इंसान को पता चला कि हम लोगों ने रैगिंग की है तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। प्लीज़ यार ऐसे मत करो, मत उसे परेशान करो, हो गई ना उससे गलती, और फिर वो बोल रही है ना कविता और आरजू के कहने पे किया था, तो छोड़ो ना, जाने दो। वैसे भी वो कितनी डर गई है, नहीं करेगी आइंदा। वो आज उसे ऐसे छोड़ दिया ना अर्शी, तो वो आगे चल के फिर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है? तो बीच में टांग मत अड़ा। हिमा ये सही नहीं है। तो हिमा ने कहा तू ऐसे नहीं समझेगी ना। उसने अर्शी का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर करने लगी। उसने कहा तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो तू बाहर जा, ठीक है? अर्शी ने कहा प्लीज़ छोड़ दे यार, जाने दे उसे। हिमा ने अर्शी की कोई बात नहीं सुनी और उसे रूम से बाहर कर दिया था। अर्शी का मूड और डर के मारे अब हालत ख़राब हो गई थी। उसके मन में आया कि वो क्या करे। उसने कहा मुझे नेहा को बताना चाहिए, वही सब कुछ सही कर सकती है, शायद वही माँ को रोक सकती है और कोई नहीं रोक पाएगा। अदरवाइज़ आज शावी के साथ बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आज शावी के साथ। यार बात जब तक मजाक की थी तब तक ठीक था, लेकिन हिमा बहुत ज़्यादा कर रही है। मुझे पता होता कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं कभी इसका साथ नहीं देती। मुझे नेहा के पास जाना चाहिए, ये सोचते हुए फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और फ़ोन निकाल के नेहा को कॉल करने लगी। लेकिन नेहा शायद कहीं बिज़ी थी, इसलिए वो अपना फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। इधर हिमा ने शावी से कहा तुम शर्ट उतार रही हो या नहीं उतार रही हो? शावी ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उसने कहा प्लीज़ दी, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं ना, आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, आइंदा से हम कुछ नहीं करेंगे, हम इवन किसी से बात भी नहीं करेंगे। हिमा ने कहा नहीं नहीं तुम तो प्रपोज़ करोगी, हाँ सीनियर्स को प्रपोज़ करोगी, उनके साथ मजाक मस्ती करोगी, है ना? सबके बहुत डिमांड में हो ना आजकल तुम, तो क्यों नहीं करोगी? करना भी चाहिए भाई तुम्हें। चलो चलो शर्ट उतारो, शर्ट फटाफट उतारो। लेकिन शावी के हाथ अपने शर्ट की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, बस उसके हाथ पैर काँप रहे थे। हिमा आगे बढ़ी तो शावी पीछे होने लगी। हिमा ने अपने फ्रेंड्स को इशारा किया तो उसके फ्रेंड्स ने शावी के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। हिमा आगे आई और अपना हाथ शावी के शर्ट की तरफ लेके गई, उसके शर्ट की पहली बटन खोली। शावी ने कहा प्लीज़ दी, रहने दीजिए, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ मत कीजिए, मुझे इतना शर्मिंदा मत कीजिए।
मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया था दी। हिमा दी प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन हिमा तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। उसे तो बस शावी को ह्यूमिलेट करना था। उसने उसकी दूसरी बटन खोली। शावी की हालत ख़राब हो रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दोनों हाथों को उसके सीनियर्स ने पकड़ रखा था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। शावी इस सदमे से कैसे बाहर आएगी, आज हिमा उसके साथ और क्या क्या करेगी। उसकी शर्ट उतरने के बाद शावी का क्या हाल होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक